डियर स्टूडेंट्स, ये इसका वीडियो नंबर सेकंड है, यानी पार्ट 2 है इस लेक्चर का, जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो मैंने आपको बता दिया कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनसे ये इलेक्शन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि इलेक्शन जो है, हु कंडक्ट्स दिस इलेक्शन। इलेक्शन, इसका नाम है ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया में हर मुल्क में एक इलेक्शन कमीशन हुआ करता है, तो इंडिया में जो इसका नाम है ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट करवाता है। तो कौन से स्टेप्स है, क्योंकि ये स्टेप्स में होता है, ये एक मतलब वन टाइम इवेंट नहीं है, ये इट इज अ इवेंट इन स्टेप्स। तो क्या क्या स्टेप्स है वो हम जानेंगे आज, किस तरह और कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहली जो बात है, जो पहला चीज है वो क्या है, वो है नोटिफिकेशन बाय ECI। नोटिफिकेशन बाय ECI, यानी ये जो ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये अपने ऑफिस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करती है। उस नोटिफिकेशन में तमाम डेट्स होते हैं कि कब क्या करना। ये समझिए आप, ये SOP है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं। इसमें होता है, इस नोटिफिकेशन में कब से कब फॉर्म भरने हैं, कब वोटिंग होगी, कब ये क्या कहते हैं इसको, काउंटिंग होगी। सारा जो प्रोसीजर होता है ये इस नोटिफिकेशन में होता है। तो जब ये ECI अपने ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो स्टेप नंबर 2 है, इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये जो कैंडिडेट्स होते हैं मुख्तलिफ पार्टीज के या इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो नॉमिनेशन पेपर्स, वो अपनी तरफ से जो हम फॉर्म कहते हैं या नॉमिनेशन फॉर्म कहते हैं, वो फिल करता है। फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर, नॉमिनेशन पेपर। तो अब क्या होता है इस स्टेप नंबर 2 में, कि ये जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपनी तरफ से पेपर्स जमा करवाते हैं ECI के ऑफिस में। फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, जब ये अपनी तरफ से पेपर्स जमा करवाते हैं, अपनी डिटेल्स, सारी डिटेल्स जमा करवाते हैं अपने इस पेपर्स में, तो उसके बाद क्या होता है, इन पेपर्स की स्क्रूटनी होती है, जिसको हम कहते हैं स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, यानी इनका चेक होता है, इनकी जांच पड़ताल, उसको हम जांच पड़ताल कहते हैं, जांच पड़ताल होती है। तो इसमें देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, कहीं इसमें इसका कोई क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई FIR तो नहीं है, इसकी तमाम जो डिटेल्स हैं वो चेक हो जाती है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है स्टेप नंबर 4 में, वो होता है रिजेक्शन एंड विड्रॉवल। अगर किसी की डिटेल सही नहीं निकली, किसी कैंडिडेट की जो डिटेल इन्होंने प्रोवाइड की है फॉर्म में वो सही नहीं निकली, तो उसका जो ये कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो सकता है। हाँ, एक और बात जो हमने याद रखनी है, वो है विड्रॉवल। फिर इस नोटिफिकेशन के जरिए इसमें एक डेट ऐसा भी होता है जिसमें हर किसी कैंडिडेट को ये मौका दिया जाता है कि अगर वो अपना जो फॉर्म है वो
विड्रा करे तो उसके लिए वो कुछ दिन कोई टाइम पीरियड रखते हैं, 1 दिन या 2 दिन, तो उसमें वो अपना जो नॉमिनेशन है या कैंडिडेचर है वो विड्रा कर सकता है। तो उसके बाद क्या होता है स्टेप नंबर 6 में, उसके बाद जब ये सारी डिटेल्स, ये जो सारा प्रोसीजर यहाँ तक खत्म हो जाता है, उसके बाद होता है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन लोग क्या करते हैं, ये जो कैंडिडेट्स हैं मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वो इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, पोस्टर्स के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए से वो लोगों तक अपनी आवाज़, अपना मैनिफेस्टो, अपना मंशूर पहुंचाते हैं कि वो उन्हें वोट दे। इसको कहते हैं इलेक्शन कैंपेन। इसके बाद जब इलेक्शन कैंपेन मुकम्मल हो जाती है तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है जो स्टेप है 7, पोलिंग। पोलिंग वो डेट है जिस दिन लोग वोट कास्ट करते हैं। तो जब लोग ये अपना वोट कास्ट करते हैं, उसके बाद एक और डेट होती है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, उसको कहते हैं काउंटिंग। फिर काउंटिंग हो जाती है इन लोगों की, इन कैंडिडेट्स की जितने भी है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो फिर काउंटिंग हो जाती है। तो काउंटिंग के बाद क्या होता है, उसके बाद होता है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, तो फिर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो इसके बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, फिर गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है, यानी गवर्नमेंट बन जाती है। तो इस तरह से ये जो एक प्रोसेस है जो मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन दिस इलेक्शन प्रोसेस है। तो इस तरह से इसके बाद क्या हो जाती है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाती है। तो कभी कभार कोalition गवर्नमेंट, कभी कभार एक पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, तो अगर एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिले तो फिर कोalition गवर्नमेंट बन जाती है, यानी 2 पार्टियां या 3 पार्टियां आपस में मिल जाती हैं, तो फिर क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं कोalition गवर्नमेंट।